हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मैं सुबह आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने इस ब्लॉग में। आई होप पहले की तरह आप मुझे इस ब्लॉग को भी सपोर्ट करेंगे। जी हाँ, जैसे कि आपने पढ़ लिया होगा कि मेरा ऑफ़र लेटर आ चुका है कॉलेज से, कनाडा के कॉलेज से, लैम्पटन कॉलेज से मेरा ऑफ़र लेटर आ चुका है, वो भी एक दिन में। जी हाँ, एक दिन में। मतलब मान के चलिए कि मैंने आज दिन में अगर मैंने अप्लाई किया तो कल कल शाम तक मुझे आ गया, मतलब करीबन एक दिन। अब हम बात करते हैं कि मेरे आइल्स में स्कोर कितने थे, मैंने किस तरीके से वो कॉलेज चूज़ किया, किस कोर्स में ये कॉलेज चूज़ किया, एंड क्या मैं दूसरे कॉलेजेस में कर सकती थी क्या, या फिर इसी कॉलेज से कोई स्पेशल अटैचमेंट लगा, या मेरे पास और क्या ऑप्शंस थे। तो हम इस वीडियो में आज इसी बारे में बात करने वाले हैं। पहले तो मैं खुद को कॉन्ग्रेचुलेट कर दूँ कि मेरे को ऑफ़र लेटर आ गया है, क्योंकि ऑफ़र लेटर आना मतलब आप पहली सीढ़ी पे आप कदम रख चुके हो, ये बात मान के चलिए। एंड एवरीवन नोज दैट कि ऑफ़र लेटर आना इज़ लाइक हाँ, हम कुछ कर रहे हैं आगे कुछ सोच रहे हैं हम। अब बात करते हैं कि मेरे आईएलटीएस में क्या स्कोर थे एंड बैचलर में क्या परसेंटेजेस थे। तो स्कोर इस तरीके से थे कि मेरे जो ओवरऑल आईएलटीएस का स्कोर था वो था 6.5, एंड उसी तरीके से मेरे सभी में 6.5 आए एक्सेप्ट स्पीकिंग एंड लिसनिंग में मेरे 6 आए एंड स्पीकिंग में मेरे 7 आए। तो ओवरऑल इसलिए 6.5 बनता है टोटल स्कोर देखा जाए तो 6.5 मेरे आईएलटीएस में आए, और मेरे बैचलर में 59% थे, लाइक 60% से सिर्फ 1% कम। एंड ये जो 1% ना बहुत मैटर करता है, ये मुझे अब पता चला, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस थे जिसमें मैं 1% से मैं मिस कर रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी 60% नहीं थी, और मोस्ट ऑफ द कॉलेज में 60% अबव ही मांगा जाता है। आईएलटीएस मेरा सही था, लाइक जितना मुझे स्कोर चाहिए था, लाइक मिनिमम 6 है, और ईच सेक्शन में 6 ईच मॉड्यूल में, एंड ओवरऑल जो है वो 6.5। आईएलटीएस वॉज गुड, लाइक ओके, बट परसेंटेज में मुझे बहुत मतलब इशू, मतलब टेंशन बहुत थी। फिर मुझे पता चला कि नहीं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे इतना नहीं परसेंटेज देखा जाता है, देखा भी जाता है तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत चलता है। एंड 59% इज़ अ गुड परसेंटेज, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा रही थी, तो 59% में भी मुझे लैम्पटन कॉलेज में एडमिशन मिल गया। इवन एक और भी कॉलेजेस है जहाँ पे आपको 59%, इवन 50+% में आपको एडमिशन मिल जाता है। तो 59% इन बैचलर्स एंड 6.5 ओवरऑल इन आईएलटीएस। तो ये मेरे स्कोर थे। अब बात करते हैं कि लैम्पटन कॉलेज में मैंने कौन सा कोर्स सिलेक्ट किया। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैंने कौन सा कोर्स सिलेक्ट किया, उससे पहले मैं ये बता देती हूँ आपको कि जब मैं बैचलर कर रही थी, बीकॉम ऑनर्स कर रही थी, तो मेरे दिमाग में तब से ही ये बात थी कि मुझे मास्टर्स जो है वो मार्केटिंग से रिलेटेड करना। लाइक आई वॉज वेरी मच ऑब्सेस्ड बोल सकते हो आप मार्केटिंग को लेकर के। मुझे मार्केटिंग ही करना, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, कुछ पर्सनल रीजंस भी है और कुछ एक इंटरेस्ट था जो मेरे को मार्केटिंग फील्ड पे था। तो मैंने इसी के बेसिस पे कोर्सेज ढूंढने स्टार्ट करे। एंड जब मैं कोर्सेज सिलेक्ट कर रही थी तो मेरे दिमाग में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आई कि मैं मार्केटिंग तो सिलेक्ट कर रही हूँ, बट अभी के टाइम में जैसे कोविड चल रहा है, उस टाइम में मार्केटिंग, फील्ड मार्केटिंग जैसे बोलते हैं, इतना यूज़फुल देखा जाए, मतलब ऑनेस्टली बोलूँ तो इतना यूज़फुल नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि किसी किसी पॉइंट पे फील्ड मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बट
देखा जाए ओवरऑल देखो तो फील्ड मार्केटिंग उतना स्कोप नहीं, मतलब इतना काम नहीं कर पा रहा जितना कोविड से पहले था। तो मुझे ये सोचना था कि अभी तो चलो ठीक है, कोविड ठीक हो जाएगा, उसके बाद जो भी सिचुएशन रहेगी वो हो जाएगा। बट आफ्टर कोविड अगर ऐसी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, बिकॉज वी ऑल नो कि प्रॉब्लम ना दस्तक दे के नहीं आएगी, वो बस आ जाएगी। तो इस हिसाब से मुझे प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि अगर कल को कुछ इस टाइप का सिचुएशन हो तो मैं किसी ऐसे सब्जेक्ट में ना फंस जाऊँ कि उसके बाद मैं ये सोचती रह जाऊँ कि यार मैं अब क्या करूँ, कि मेरा फील्ड ही यही है, मेरी फील्ड स्टडी ही यही है। तो इस वजह से मैंने जो है वो अपने दो इंटरेस्ट को मिक्स करा। जैसे कि ऑब्वियसली मैंने आपको बताया मेरा पहला इंटरेस्ट मार्केटिंग था, बट एक पॉइंट पे ये था कि मुझे ना थोड़ा सा ना टेक्नोलॉजी के बारे में जानना था। मतलब बहुत कुछ था जो इंटरनेट, हमारा जो सो कॉल इंटरनेट है, आजकल सब कुछ उसी के बेसिस पे होता है। चाहे खाना पीना, ऑब्वियसली जैसे आप स्विगी से खाना मंगाते हो, शॉपिंग भी, शॉपिंग तो रहनी दीजिए, शॉपिंग तो ऑनलाइन ही है, अमेज़ॉन, मिंत्रा, कॉपीराइट तो नहीं पड़ेगा ना। तो इन सब के चलते ऑब्वियसली सब कुछ डिजिटलाइजेशन वाला सिस्टम हो गया है कि सब कुछ डिजिटल फ़ोन, आपका जो फ़ोन है उसी पे सब कुछ है। तो मुझे ना इससे सीखना था कि यार मुझे भी जानना है ऑब्वियसली इससे रिलेटेड। तो इसी बेसिस पे मैंने टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग को मिक्स कर दिया। मतलब मैंने नहीं किया, ऑब्वियसली पहले से मिक्स थे, बट मेरे मुझे वो दिखी। तो इस वजह से मैंने कोर्स सिलेक्ट किया, मार्केटिंग मैनेजमेंट इन डिजिटल मीडिया। मतलब जो डिजिटल मीडिया, मार्केटिंग से मैं दूर नहीं जा सकती और ना ही मुझे जाना है। तो बस वो जो डिजिटल मीडिया जो हर को सब कुछ जो डिजिटल में चेंज हो गया है सॉरी, तो उसी से रिलेटेड मैंने सोचा कि उसी में मार्केटिंग किया जाए, क्योंकि आगे चल के सब कुछ यही होने वाला है। फील्ड मार्केटिंग भी यूज़फुल रहेगा। फील्ड मार्केटिंग ऑब्वियसली ट्रेडिशनल वे है मार्केटिंग का, बट अब सब डिजिटलाइजेशन हो गया। तो इस बेसिस पे मैंने सोचा कि मार्केटिंग विद डिजिटल मीडिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन, और इससे मैं अपना मार्केटिंग के बारे में भी जान पाऊँगी और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स एंड थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से भी जुड़ पाऊँगी, जो कि बहुत फैसिनेटिंग है। बिकॉज एज अ कॉमर्स स्टूडेंट बहुत कम हमको मौका मिलता है टेक्नोलॉजी एंड डिजिटलाइजेशन से जुड़ने का। तो दिस इज़ द वे आई कैन कनेक्ट माई सेल्फ टू देम। और ये मैंने किसके थ्रू करवाया है? एक्चुअली मैंने एजेंट के थ्रू अपना फॉर्म अप्लाई करवाया है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप भी एजेंट के थ्रू करवाइए। अगर आपके पास इतनी नॉलेज है या फिर आप अगर सब कुछ कर सकते हैं विदाउट एनी लाइक आपका प्रोफाइल इतना स्ट्रॉन्ग है, और अगर प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं भी है उसके बावजूद भी अगर आप अगर खुद से कर सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। बट अगर आप थोड़ा सा श्योर होना चाहते हो, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि थोड़ा सा श्योर होना चाह रहे हो तो आप एजेंट के पास ही जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा बस इतना है कि आई नो, मुझे पता था मैं भी अप्लाई करती हूँ तो हो जाएगा। बट क्या रहता है कि एजेंट्स का क्या कॉलेज से डायरेक्ट टाइप रहता है, तो इसकी वजह से हमें थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है कि ऑफर लेटर हमको एज़ कम्पेयर, अगर मैं जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया मेरे को ऑफर लेटर एक दिन में मिल गया, बट अगर मैं वो खुद से अप्लाई करती तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल होना था। मुश्किल इन द सेंस कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था। बट जस्ट बिकॉज मैंने एजेंट के थ्रू करवाया और उनके डायरेक्ट लिंक अप के वजह से मेरा ऑफर लेटर एक दिन में आ गया। सो अगर मैं आपको ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप एजेंट के थ्रू ही करवाइए। अगर आप थोड़े पेशेंस रखते हो या फिर आप इतना, आपको अपने पे इतना कॉन्फिडेंस है, आपने ऐसे काम पहले भी करे हुए हैं, तो या आप खुद से भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद से करने पे भी कोई इशू नहीं है। और अगर आप एजेंट के थ्रू करवाते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। बस मुझे इनके डायरेक्ट टाइप्स के जो बेनिफिट्स थे वो मुझे मिल गए। इवन कुछ एजेंट्स के होते हैं, बट बी अवेयर ऑफ फ्रॉड्स।
मैं आपको एजेंट का मतलब एजेंट को के बारे में बोल रही हूँ कि आप एजेंट से करवाइए, मतलब अगर आप करवाना चाहते हैं तो करवाइए, बट इस बात का ध्यान रखिए कि आप किसी भी फ्रॉड एजेंट के पास ना जाइए। आप किसी भी एजेंट्स के बारे में के पास जाते हो तो पहले उस एजेंट्स मतलब एजेंसी के बारे में पता करिए कैसा है क्या है। किसी एक बात की या फिर किसी फ्रेंड ने बोला हाँ भाई चल 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 करवा लेते हैं, नहीं, आप खुद से एक बार देखिए, खुद से जाइए लोगों के पास, उसके बाद किसी एजेंट से करवाइए। डायरेक्ट एजेंट के पास जाना इज़ नॉट गुड एट ऑल, आप थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, इसलिए आप पहले पता करिए फिर एजेंट के पास जाइए। अब बात करते हैं मेरे कोर्स के बारे में ज़रा डिटेल में, और मैंने लैम्पटन कॉलेज ही क्यों चूज़ किया, उसके अलावा मेरे पास क्या कोई और ऑप्शंस थे या नहीं। एक्चुअली ऑप्शन मेरे पास बहुत थे, मतलब ऑब्वियसली मैंने आपको बोला मेरे 59% थे तो मुझे टेंशन थी, बट उसके बावजूद भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। बट लैम्पटन कॉलेज, मैं बहुत ऑनेस्टली एक बात बता रही हूँ कि लैम्पटन कॉलेज जब मैंने उसके बारे में पढ़ा, रिव्यूज़ सुने, रिव्यूज़ नॉट सुने, पढ़े, गूगल कोरा में है, तो मेरा ना मन ऐसा हो गया कि शिट, मतलब लैम्पटन कॉलेज, मेरे पास और भी ऑप्शंस थे। मैं आपको वही चीज़ बताने जा रही हूँ कि मेरे पास और भी ऑप्शंस थे, फिर भी मैं लैम्पटन कॉलेज के बारे में तो जो रिव्यूज़ पढ़ के मेरे माइंड से ऐसे शिट वाली फीलिंग हो आई। उसका रीज़न ये था कि लैम्पटन कॉलेज के बारे में मैंने सुना कि उसका कैंपस बहुत छोटा है। लाइक अब हर किसी का ड्रीम रहता है, आप कनाडा जा रहे हो तो ऑब्वियसली अच्छे कैंपस में पढ़ना, लाइक वो कॉलेज वाली फीलिंग से, ये कभी खुशी कभी गम में जैसे बड़ा सा कॉलेज आता है, ओके वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, वो यूनिवर्सिटी है, बट उसी तरह के कॉलेज में लाइक पढ़ना ऑब्वियसली ड्रीम रहता है। और जब मैंने लैम्पटन कॉलेज टोरंटो कैंपस, सानिया नहीं, के बारे में जब मैंने पढ़ा तो इट्स लाइक मूड खराब हो गया। बट फिर मैंने ये सोचा कि मेरा जो कोर्स है MMDT, लाइक मार्केटिंग मैनेजमेंट इन डिजिटल मीडिया, वो कोर्स 2 साल का कोर्स मतलब सिर्फ लैम्पटन कॉलेज में ही हो रहा है, एंड और टोरंटो में एरिया में, टोरंटो एरिया में। बाकी जो एक दो कॉलेज है ना, वो सॉरी मॉन्ट्रियल जिस के एरिया में हो रहा है। मॉन्ट्रियल में मुझे बहुत फॉर्मेलिटी वाला काम लगा, लाइक मेरा लाइक ये मैं बोल सकती हूँ, मेरी ये ऑनेस्ट रिव्यू है कि बहुत थोड़ा कहते हैं ना झंझट टाइप्स का वैसा वाला सीन था, इसलिए मैं जाना नहीं चाहती। एंड सेम वहाँ पे भी वही कैंपस वाला इशू था उस कॉलेज में भी, तो उनको कैंपस का बड़ा वो लग रहा था कि यार मैं क्या सोची थी, और मैं वो छोटा सा एक बिल्डिंग के कॉलेज में चली जाऊँगी, क्या रह जाएगी सबके सबके। बहुत कुछ ऐसा दिमाग में आया कि यार नहीं, दूसरे कॉलेज में अप्लाई करते, दूसरे कॉलेज में कोर्स नहीं है कोई नहीं, मैं दूसरा कोर्स ट्राई कर लूँगी, कोई बात नहीं, मैं इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट में चली जाऊँगी, मैंने ऐसा सोचा। बट देन थैंक्स टू माई ब्रदर, उसने मुझे एक बहुत अच्छी बात बोली कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे MBBS करना, लाइक मेरा जो ब्रदर है वो MBBS कर रहा है, उसने बोला कि मुझे MBBS करना है, और MBBS कॉलेज का जो कैंपस है वो छोटा है, बट डेंटल कॉलेज है एक, उसका कैंपस काफ़ी बड़ा है, बट जस्ट बिकॉज मुझे कैंपस चाहिए तो मैं क्या MBBS की जगह डेंटल करने लग जाऊँगा। जब उसने ऐसी बात बोली तो मैंने सोचा कि पॉइंट तो है, क्योंकि मुझे तो मार्केटिंग फील्ड में जाना, लाइक नॉट ओनली मार्केटिंग, लाइक डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि जब तक मेरे दिमाग में ये आया, जब तक मैं डिजिटल मार्केटिंग का सारा कोर्स देख चुकी थी कि क्या क्या मुझे सीखने को मिलेगा, और जो जो मुझे उसमें सीखने के लिए जो ऑप्शंस थे वो इतना सही था कि मुझे दुख हो रहा था कि दूसरे कॉलेज में ये कोर्सेज क्यों नहीं है। बट उसके बाद फिर जिसके बाकी सारे रिव्यूज़ के बारे में था कि पढ़ाई एंड ऑल
कि स्टूडेंट्स पे ध्यान नहीं देते, तो स्टूडेंट्स पे कोई भी ध्यान नहीं देता, कोई भी कॉलेज आपको बिठा के नहीं पढ़ाएगा। ये बात अब बहुत अच्छे से मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि अगर किसी कॉलेज का ये रिव्यू आता है कि स्टूडेंट्स पे नहीं ध्यान देते हैं, तो मैं आपको ये बोलूँगी, उठ जाओ। अपने इंडियन कल्चर और हमारे जो इंडियन स्कूल्स जो रहते हैं, जिसमें आपको टीचर जो है वो एक्स्ट्रा क्लासेस लगा लगा के आपको बिठा बिठा के पढ़ाता है, उन सब आदतों से उठ जाओ। क्योंकि हाँ, ऑब्वियसली टीचर्स का काम है पढ़ाना, जो कि वो कर रहे हैं, फिर सब कुछ हम पे डिपेंड करता है। अगर हम ही नहीं पढ़ना चाहेंगे तो कोई मतलब नहीं है ना, चाहे वो हमें एक्स्ट्रा क्लासेस पे लगा ले। तो पॉइंट यही आ जाता है कि हमको उन सब उस एजुकेशन सिस्टम से उठना पड़ेगा। एंड अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली कोई इशू नहीं है, ऑफ कोर्स मैं पढ़ना चाह रही हूँ तो वो तो हो जाएगा। एंड टोरंटो इज़ वेरी लाइक बहुत अच्छा है, मतलब मेन सिटी। अगर मैं टोरंटो में मुझे मिल रहा है कॉलेज, तो मेरे लिए और भी सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। तो इन सब के चलते मैंने ये कॉलेज मैंने सेलेक्ट कर लिया, इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए भी। एंड अब जैसे कॉलेज तो मेरा सिलेक्ट हो गया, ऑफर लेटर भी आ गया ना, व्हाट टू डू, क्या करूँ मैं? तो फिर ऑब्वियसली फीस, द सेकेंड थिंग इज़, ऑफ कोर्स द सेकेंड स्टेप इज़ फीस पेमेंट। तो मैंने प्रोसेस स्टार्ट वगैरह करते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि मैंने क्या किया। बट जैसे मैं आपको बता रही थी कि कॉलेजेस, आप कोई भी कॉलेज चुनते हैं तो सिर्फ कैंपस या उसके रिव्यूज़ पे मत जाइए। आप अपने पे भरोसा रखिए कि आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बिकॉज एट द एंड जो कोई मैटर करता है ना, तो वो सिर्फ आप है। और जस्ट बिकॉज ऑफ कैंपस आप किसी दूसरे सब्जेक्ट में मत जाइए क्योंकि आपको कैंपस अच्छा मिलेगा। आई थिंक सो, क्योंकि बेस्ट यही है कि आप अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, अपना जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो जानिए। वरना ऐसा होगा कि आप बहुत बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी में भी चले जाएंगे, आप किसी भी फालतू कोर्स में, मतलब जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, और फिर आपको वो यूनिवर्सिटी भी अच्छी नहीं लगेगी। कॉलेज तो कॉलेज, यूनिवर्सिटी भी अच्छी नहीं लगेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ योर रॉन्ग चॉइस। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप जो भी सिलेक्शन करते हैं, चाहे वो कॉलेज हो या आगे के लिए भी, या जॉब एंड ऑल, आप उसी फील्ड में जाइए जिसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट हो। प्रोफेशनल इंटरेस्ट तो काम करते ही आपका आ जाएगा, बट आपका उसमें खुद का इंटरेस्ट होना भी उतना ही ज़रूरी है। बस इतना ही मेरे को इस बेसिस पे बोलना था कॉलेज सिलेक्शन को लेकर, कि आप अपना कॉलेज किस बेसिस पे सिलेक्ट करिए। बाकी जो लोकेशन एंड ऑल वो सब तो मैटर करती ही है, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ योर इंटरेस्ट, कि आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या नहीं। बात करते हैं कि मेरा आगे का क्या प्लान है। अभी जैसे आपको सबको पता है VFS खुलने में इशू हो रहा है, और जहाँ तक मुझे ग्रुप लेम्पटन कॉलेज के ग्रुप्स एंड में सब ज्वाइन होने के बाद मुझे पता चल रहा है, या सुनने में ऐसा रहा है कि 26 अक्टूबर को कोई शायद इलेक्शन है कनाडा में, जिसके चलते मे बी मोस्ट प्रोबेबली 26 अक्टूबर तक बंद रह सकता है, बिकॉज यू नो पॉलिटिक्स। तो आफ्टर 26 VFS खुलेगा, बट उससे पहले मैं सोच रही हूँ जब तक VFS खुले तब उससे पहले मैं अपना फीस पेमेंट का काम कर दूँ। तो इस बेसिस तो फिर मैंने इसलिए लोन को प्रोसेस पे कर दिया है, एंड जहाँ तक मुझे लगता है 1-2 दिन में मेरा फ़ीस पेमेंट हो जाएगा एंड रिसिप्ट एंड ऑल आ जाएगा। तो जब मेरी फ़ीस पेमेंट होगी और जब मेरे पास मेरी रिसिप्ट आ जाएगी कॉलेज से, तो मैं आपको ऑब्वियसली ज़रूर बताऊँगी। और बस वेट कर रही हूँ कि बैंक वाले कब मेरा लोन पास करे एंड कब मैं अपनी फ़ीस सबमिट करूँ और मेरे हाथ में रिसिप्ट आ जाए। बट आप टेंशन मत लीजिए, जैसे ही मेरे हाथ में रिसिप्ट आती है सबसे पहले मैं ऑब्वियसली आपको ही बताऊँगी। एंड बस इतनी सी तो की वीडियो थी। बाकी आपको कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं
कि आपने अगर आप कैनेडा में, तो ये बताइए कि आपको आपने कॉलेज किस कॉलेज में हो और किस बेसिस पे सिलेक्ट किया, और अगर आपके पास भी कोई ऑफ़र लेटर है या फिर आपके पास भी बाकी सारे ऑप्शंस है और उसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो उसके बारे में भी बता सकते हो। और हाँ, मेरी वीडियोस में अगर कोई इशू है तो वो भी बता दीजिए। आई नो शायद साउंड में कोई इशू हो सकता है, बट उसके अलावा भी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, प्लीज़ 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 मुझे बता दो। ऑब्वियसली आई एम न्यू टू यूट्यूब, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे कस्टमाइज सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, कस्टमाइज सब्जेक्ट व्हाटएवर। हर कोई कहता है लड़के मार्केटिंग नहीं कर सकती है, लड़कियों के लिए मार्केटिंग बहुत मुश्किल है, तो मेरे लिए ना थोड़ा सा चैलेंजिंग भी हो गया था कि नहीं, मैं तो मार्केटिंग ही करके बताऊँगी और फील्ड मार्केटिंग में ही जाऊँगी। क्या बोल रही हूँ।